नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा, भरेगी सबकी झोलियां। शहीदों की स्मृति में वैश्य कॉलेज में 150 से अधिक छात्रों ने किया रक्तदान। स्वर्ण पदक जीतकर 2 महिला बॉक्सर्स ने रोशन किया भिवानी का नाम। विद्यार्थियों में गुणात्मक शिक्षा का होना जरूरी, कहा फूड एंड सप्लाई अधिकारी प्रदीप कुमार ने। और अब खबरें विस्तार से। हिंदू धर्म में माता दुर्गा को आदि शक्ति माना जाता है। शक्ति दाहिनी माँ दुर्गा की आराधना के लिए साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र नवरात्र चैत्र माह में और शारदीय नवरात्र आश्विन माह में मनाए जाते हैं। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर व अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार एक तिथि का क्षय होने से नवरात्र 8 दिन के ही रहेंगे। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि नवरात्रि की शुरुआत घट यानी कलश स्थापना से होती है, जिसका विशेष महत्व होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार के दिन हो रहा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का वाहन हाथी होगा। हाथी पर माता का आगमन होने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा माता के हाथी के आगमन से अच्छी वर्षा के योग भी बन रहे हैं। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। वहीं घट स्थापना में वेदी बनाने के लिए काली अथवा बालू मिट्टी से वेदी बनाने का विधान है। बताया कि चांदी व तांबे अथवा मिट्टी का कलश वेदी पर स्थापित करके उस पर श्रीफल, नारियल रखना चाहिए। उसके बाद वरुण देव का पूजन करना चाहिए। माक्षी मिश्रा है और आज मैं आश्रम में आई हूँ। मैंने गुरुजी से नवरात्रों के बारे में जानकारी ली है कि माता की पूजा कैसे होती है। तो कल से नवरात्रि स्टार्ट है और मैं पहली बार नवरात्रि करूंगी। चैत्र शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 2082 हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। और अब की बार जो संवत पड़ रहा है उसका नाम सिद्धार्थ, शिवा शिवे सिद्धार्थ नाम का, सिद्धार्थी शिव संवत्सर, यानी कि सब चीजों की सिद्धि होना इस संवत का नाम है। और चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा कल से प्रारंभ होंगे। घट स्थापना का समय जो रहता है ना, वो सुबह सूर्योदय से लेके 10:23 तक आप कर सकते हैं। अगर इस बीच आप कहीं आप ना कर पाए, व्यवस्थाएं ना ले पाए, भाई कहीं आपको काम हो जाए, तो आप करें कि होता है मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, उसमें आप कर सकते हैं। दोपहर बाद क्या करें, भगवती का प्रतिमा सजाएं, लाल पुष्प की माला रखें, गुड़हल के फूल मिले तो बहुत उत्तम है, और साथ में दुर्गा यंत्र रखें, और बिजोटा बनाते हैं उसको बोलते हैं पाचिप, वो बनाकर रखें, और ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें संभव हो। लेकिन आपको चाहिए सामग्री चाहिए पहले तो, उसमें लाल चुन्नी है, इलायची है, पान है, सुपारी है, ध्वजा है, नारियल है, और एक होता है पात्र, कलश का पात्र। कलश किसका लिए आप मिट्टी ले सकते हैं या कोई धातु का, जितना शक्ति आपके अनुसार। बालू मिट्टी डालकर उसमें जो जोहारे बोते हैं, जोहारे बोए जाए और संकल्प किया जाए कि माँ मम तुम शिव नाम धने, कि आप भौतिक कृपा की न कहते कि आप ही कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं है। जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वह बोलकर आप प्रारंभ करें। और माँ का सिद्धांत है कि बच्चा कितना भी दुर्गति में हो, माँ जब कितने भी श्रृंगार में हो, जब बच्चा प्रेम से पुकारता है तो माँ उसको अपने आलिंगन में ले लेती है। तो यही माँ का उपकार हम बच्चों पर है। अरे हमारी परंपरा रही है शक्ति संचय करना, और कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। मनुष्य का प्रथम कर्म शक्ति संचय करना। शक्ति किसी रूप में हो, विद्यार्थी विद्या का संचय करे वो भी शक्ति ही है, ज्ञानी लोग ज्ञान का संचय करे वही शक्ति ही है, और जो प्रोजन है वो अपने व्यापार इत्यादि करे। वैश्य कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 एवं लाइफ सेवर ट्रस्ट के द्वारा शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के नेतृत्व एवं प्रभारी डॉक्टर कामना कौशिक के मार्गदर्शन में किया गया। रक्तदान शिविर में 200 युवाओं ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने 125 यूनिट रक्त ही लिया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा, विशिष्ट अतिथि वैश्य कॉलेज ट्रस्ट के प्रधान
एडवोकेट शिव रतन गुप्ता, महासचिव पवन बुवानीवाला व कोषाध्यक्ष विजय किशन अग्रवाल थे। वैश्य कॉलेज में शहीदों की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय को नया जीवन प्रदान करती है। रक्तदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग रक्तदान करके जीवन बचाने की कड़ी में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इस तरह के जन सेवी कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि रक्तदान शिविर का आयोजन सराहनीय कार्य है, क्योंकि रक्त की एक यूनिट 3 लोगों को जीवन दान देने का कार्य करती है और हर व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने स्वयं सेवकों द्वारा रक्तदान कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लेना सराहनीय बताया। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की प्रभारी डॉक्टर कामना कौशिक ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदाता स्वेच्छा से रक्तदान करके मानवता की सेवा कर सकता है। रक्तदान करने से कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक एक समाचार को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं और जिसमें इस प्रकार के पुण्य कार्य जिसे हम रक्तदान महादान भी कह सकते हैं, जो कि आज वैश्य कॉलेज भिवानी में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा लगाया गया है। रक्तदान न केवल एक किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए दिया गया रक्त है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है कि समाज में हमें जहाँ कहीं भी किसी को भी आवश्यकता हो तो अपने रक्त का भी मतलब हम दान दे सकते हैं, यानी अपना खून भी दे सकते हैं। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि रक्त ही एक ऐसा जैविक द्रव्य है जिसे किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। पहले समय में ऐसा होता था कि एक आदमी का रक्त यदि किसी यूनिट की फॉर्म में लिया जाता था तो वह यूं का ट्रांसफ्यूज किया जाता था। लेकिन आजकल जोन से एलिमेंट्स रक्त के चाहिए, ब्लड प्लेटलेट्स हैं या मान लीजिए उसका प्लाज्मा है या मान लीजिए कि उसमें से कोई और दूसरा कंपोनेंट है, वही सिर्फ आज के दिन ट्रांसफ्यूज किया जाता है। यानी एक यूनिट रक्त 4 मरीजों के काम आ सकता है। और ख़ास तौर पर रक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं को या घायल एक्सीडेंट वगैरह जो हो जाते हैं उन रोगियों को होती है। तो बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। आज बहुत ही पुनीत कार्य किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम श्री पवन शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, उनका हमारे महाविद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हमारे महाविद्यालय से कई तरह से जुड़े हुए हैं और विशेष तौर पर जब भी ये हमारी बैठकों में शामिल होते थे, अब तो पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे लेकिन हमारे साथ जब बैठ के जिस प्रकार के सुझाव ये देते थे तो वास्तव में बहुत ही उपयोगी सुझाव देते थे। यदि मैं ये बात करूं वैश्य महाविद्यालय की, तो वैश्य महाविद्यालय सन 1944 में स्थापित हुआ और इसका बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। और इसके बाद पिछले कुछ वर्षों में कुछ थोड़ी सी स्लैकनेस आ गई थी। तो जब सर्वप्रथम हमने प्राचार्य संजय गोयल जी को प्राचार्य का दायित्व दिया तो एक ही बात थी कि इस विद्यालय के गौरव को पुनर्स्थापित करके न केवल पुनर्स्थापित करो बल्कि और आगे लेके जाओ। तो हमें प्रसन्नता है कि संजय गोयल जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी जो एनएसएस यूनिट 1 की इंचार्ज है कामना कौशिक, वो भी समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम करवाती रहती है और हमें प्रसन्नता है कि वो फतेहाबाद से शिफ्ट होकर यहाँ आए। अब मैं करूँ रक्तदान की बात, तो रक्तदान का जहाँ तक प्रश्न है, बहुत भ्रांतियाँ हैं रक्तदान के बारे में कि रक्त करने से आपके खून की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं है, खून तुरंत बन जाता है। और बल्कि मैं तो यूँ कहूँ कि यदि आपकी कोई जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो रक्तदान करेगा तो उससे उसमें बल्कि लाभ मिलेगा। भिवानी की 2 बेटियों ने नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम रोशन कर दिया। एकेडमी के महासचिव प्रीतम दलाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज नुपुर शोरान ने 81 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से जीत हासिल की। वहीं पूजा ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में 4-3 से विजयी रही और स्वर्ण पदक जीता। दोनों मुक्केबाजों ने अपनी जीत का श्रेय भीम अवार्डी कोच संजय शोरान को दिया। महिला बॉक्सर नुपुर 5वीं बार चैंपियनशिप बनी है। भिवानी लौटने पर दोनों बॉक्सर का जोरदार स्वागत किया गया।
बॉक्सिंग कोच भीम अवार्डी संजय शौरान ने बताया कि नोएडा में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा व नुपुर ने भाग लिया। दोनों का मुकाबला ऑल इंडिया पुलिस के साथ हुआ। दोनों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीते। वहीं अब सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, जिसकी तैयारी चल रही है। बॉक्सर नुपुर शौरान ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद कहा कि सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल लाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों से कहा कि वे जिस मेहनत के रास्ते पर चल रहे हैं उस पर चलते रहें। मुसीबतें आती हैं, लेकिन उससे डरना नहीं, लगे रहना है। सर मेरा अभी ये मेडल है 8th एलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, जो कि हमारी यूपी में हुई थी, नोएडा में वहाँ पे गोल्ड मेडल आया +81 kg में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं 5th टाइम नेशनल चैंपियन हुई हूँ। मुझे इस चीज़ की मतलब खुशी तो अलग होती है सर, और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों की नेशनल भी लेट हुई है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इसका, मतलब 5 महीने हो गए थे तैयार करते करते, तो अच्छा लग रहा है। आगे की बात है तो आगे की चैंपियनशिप की तैयारी है। हाँ जी, वो सर अभी हम लोगों की सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है इंग्लैंड में, तो अभी उसी की तैयारियां चलेंगी। अब कुछ टाइम बाद कैंप लग जाएगा हम लोगों का, इंडिया कैंप, तो वहाँ पे खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल आए, तो उसके लिए कितनी तैयारी है? क्या लगता है कि भविष्य में जो ओलंपिक होगा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे? हाँ जी सर, उसके लिए मुझे पहले तो वेट लूज करना पड़ेगा, और अब हम लोगों के गेम्स स्टार्ट हो जाएंगे आगे अगले से अगले साल, मतलब अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स वगैरह सब स्टार्ट। एशियन गेम्स तभी होते, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह हो जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। वेट लूज करूंगी, 75 kg में ट्राई करूंगी। देखो अभी नोएडा में संपन्न हुई है नेशनल, और काफी अच्छा कंपटीशन था वहाँ पे, और हमारे हरियाणा की लड़कियों ने काफी पदक लिए हैं वहाँ पे, और अपने भिवानी से हमारी 4 लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिया है, और 2-3 लड़कियों ने और पदक लिए हैं, जिसमें से मेरी स्टूडेंट और बेटी नुपुर 80+ में गोल्ड मेडल लिया है, और पूजा रानी इसने 81 में 89 में मेडल लिया है। ये दोनों ही पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे बॉक्सर रहे हैं, और इससे पहले नेशनल चैंपियन रहे हैं। रही नुपुर की बात, नुपुर 3rd जनरेशन है जो नेशनल चैंपियन हुई है। उसके फादर मैं नुपुर का फादर हूँ, मैं भी नेशनल चैंपियन रहा हूँ। इसके दादा हैं, वो भी नेशनल चैंपियन रहे हैं। तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी गेम में ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि 3 जनरेशन चैंपियन हो। गांव सावड़ के बाल शिक्षा निकेतन स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के निदेशक शिव कुमार भारद्वाज एवं नीलम भारद्वाज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फूड एंड सप्लाई से अधिकारी प्रदीप कुमार थे। बच्चों ने देशभक्ति, धार्मिक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल के निदेशक शिव कुमार भारद्वाज ने कहा कि विद्यालय का हर एक अध्याय, हर एक पाठ विद्यार्थियों को न केवल एकेडमिक बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी मजबूत बनाता है। सांवड़ गांव के बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में अतिथि के रूप में पहुंचे फूड एंड सप्लाई अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक एवं राष्ट्रीय चिंतन के गुण होने बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें नशे जैसी बुराई से दूर रहना चाहिए और साइबर क्राइम जैसी घटनाओं से बचना चाहिए। कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ चरित्रवान होने की शिक्षा भी हमें देनी चाहिए। विद्यालय का उद्देश्य केवल शैक्षिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन के हर पहलू में सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह आपको सोचने, समझने और अपने निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। अपने ज्ञान को सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वह इसी विद्यालय में पढ़कर आगे बढ़े हैं। विद्यालय डायरेक्टर शिव कुमार भारद्वाज ने कहा कि एक सशक्त समाज तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे की मदद करें, अपने कर्तव्यों को समझें और अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करें। कहा कि मेहनत और परिश्रम से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लें और कड़ी मेहनत करें। ये हमारा जो बाल शिक्षा निकेतन विद्या परिवार है,
लगातार 42 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जो कि बहुत सराहनीय रहा है। विद्यालय के परीक्षा परिणाम की बात करें तो हमेशा 100% रहता है। विद्यालय की पूर्व छात्रा मेगा डॉक्टर श्री वेद प्रकाश, नेहा डॉक्टर श्री सपन कुमार, जिसको वर्तमान के केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सफल होना है तो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले आपकी राइटिंग का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी राइटिंग साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो आप ये मानो कि आपको 10% नुकसान तो वही हो जाएगा। 10% का फायदा लेना है तो आपको अपनी राइटिंग में मेहनत करनी ही होगी। दूसरा, कुछ प्रतिभाएं होती है जिनमें बुद्धि जो है, विजडम जो है, बचपन से ही होती है, लेकिन विजडम एक क्वालिटी है और इसके साथ साथ नॉलेज की जरूरत भी होती है। नॉलेज यानी क्वांटिटी, मात्रा की जरूरत भी होती है और उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एक तो बच्चों का परीक्षा परिणाम देके, उनके मार्क्स देके इसको बड़ा हुआ, बाकी उनकी कल्चरल एक्टिविटी को देखकर और भी दिल खुश हुआ। ये चीज़ देख के ये स्कूलों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी का भी आजकल होना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। तो आज का जो रिजल्ट देखा है, माँ बाप को ने सारा देखा और माँ बाप ने जो आकर बच्चों का जो हौसला बुलंद किया है, इसके लिए मैं अभिभावकों का धन्यवाद करता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी आपको इसी प्रकार इससे बढ़िया रिजल्ट देने की ये संस्था कोशिश करेगी। हम यही चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और हम आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट हर साल देते रहें। और अब चलते चलते राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयन करने के लिए पत्र लिखकर केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा ये सराहनीय कदम है और इससे भिवानी तथा आसपास के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परिवहन के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे में भी विकास होगा। इससे सुविधाओं का आधुनिकीकरण होगा। राज्यसभा सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशन के विकास और आम जन के हित के लिए रेल मंत्रालय को सुझाव भी दिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि नए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ भिवानी स्टेशन को एक शहर के केंद्र के रूप में देखना आवश्यक है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है और स्थानीय व्यवसायों को मजबूत करता है। स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को स्टेशन पर स्टॉल अलॉट किए जाएं, ताकि इन वर्गों को फायदा मिलेगा, विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। उन्होंने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया कि एक स्टेशन एक उत्पाद और जन औषधि केंद्र की पहल से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को भी फायदा होगा। स्थानीय व्यवसायों को आर्थिक अवसर प्रदान करेगा और साथ ही सस्ती दवाओं की उपलब्धि होगी। पर अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाथी पर सवार होकर आएगी मां दुर्गा, भरेगी सबकी झोलियां। शहीदों की स्मृति में वैश्य कॉलेज में 150 से अधिक छात्रों ने किया रक्तदान। स्वर्ण पदक जीतकर 2 महिला बॉक्सर्स ने रोशन किया भिवानी का नाम। विद्यार्थियों में गुणात्मक शिक्षा का होना जरूरी, कहा फूड एंड सप्लाई अधिकारी प्रदीप कुमार ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।